आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो धरती की किलकारियों में अंतरिक्ष के सन्नाटे तक हमें ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जहां भारत पहली बार खुद अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। यह कहानी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का सफर तय किया और इसके साथ वही अनुभव लेकर लौटे जो गगनयान मिशन का आधार बनेगा। 25 जून 2025 को NASA के एक्सियोम 4 मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला असल में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। ISS की ओर एक नया भारतीय कदम और फिर शुरू हुआ 2 हफ्तों का वैज्ञानिक कार्य। शुभांशु प्रमुख की भूमिका निभा रहे। उनके साथ प्रशांत बालकृष्णन नैयर भी थे, जिन्हें भारत का अगला टेस्ट पायलट बनाने की तैयारी है। वे सफर सिर्फ यात्रा नहीं थी बल्कि अनुभव की कक्षा, जहां माइक्रोग्रेविटी में जीवन पर्यंत डॉकिंग तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सब कुछ सीखने को मिला। 28 जून की शाम PM मोदी ने ISS से एक भावुक वीडियो कॉल की। 400 किलोमीटर ऊपर बैठे शुभांशु ने बताया, पृथ्वी के वितरकों का कोई भेद नहीं दिख रहा और भारत विशाल गर्व से भरा नजर आता है। मोदी जी ने उत्तर दिया, हालांकि आप दूर हैं, फिर भी 140 करोड़ देशवासियों के दिल आपके साथ धड़क रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है। विज्ञान नहीं, यह एक भावात्मक कदम था जहां गुलाबी हृदयों को वैज्ञानिक आकारों से जोड़कर अंतरिक्ष सफर देशभक्ति बना दिया गया। ISS पर शुभांशु जो ले गए साइंटिफिक पेलोड, जिसमें था माइक्रोलॉज एक्सपेरिमेंट, यानी छोटे पौधों पर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव जांचना, साथ ही बैन की गतिविधियों को FNIRS तकनीक द्वारा टेस्ट कराना। ये चीजें महज प्रयोग नहीं थी, यह गगनयान के फ्यूचर मैन लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एस्ट्रोनॉट हेल्थ को समझने का आधार है। मोदी जी ने भी शुभांशु से कहा, आपका अनुभव गगनयान और मानव चांद मिशन के लिए अनमोल है। अब कहानी की दिशा मुड़ेगी भारत की पहली भारतीय मानव उड़ान की तरफ, गगनयान। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित कर 7200 से अधिक परीक्षण पूरे किए हैं और लगभग 3000 शेष रहे हैं। पहले 2 अनमैन्ड टेस्ट मिशन TVD1, TVD2 होंगे 2025 में। उसके बाद G1 अनक्रूड ऑर्बिटल वहीं HLVM-3 रॉकेट से 400 किलोमीटर पर भेजी जाएगी। इंसानों वाला गेम गगनयान 4 जारी कर कार रैली की तरह 2027 Q1 में होगी, जिसमें शुभांशु खुद पहला मानव हो सकते हैं। और यह रोबोट कोई फिल्म का हीरो नहीं है, यह है वैम्योम मित्र, महिला रोबोट जो गगनयान के साथ मैन इन स्पेस तक सफर करेगी। यह रोबोट पर्यावरण नियंत्रण और सुरक्षा के लिए बनाई गई है और इसे Q4 2025 में ही उड़ाया जाएगा। 2024 में कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 के पहले मॉड्यूल को मंजूरी दी। यह 2028 तक तैयार हो रही है। BAS-1 मॉड्यूल से तब तक के लिए विकासों में मदद मिलेगी। लैंडिंग डीप स्पेस एक्सपेरिमेंटल 2035 तक यह एक स्थानीय स्टेशन बन सकता है, जगह जहां भारत के युवा वैज्ञानिक भी खुद काम कर सकेंगे। ISS के जरिए हमने पहले ही NASA, पोलैंड, हंगरी जैसे देशों से सहयोग बढ़ाया। अब BAS के साथ NASA भी जुड़ सकता है, जिससे भारत ग्लोबल स्पेस नेटवर्क में अपनी भूमिका कंफर्म करे। साथ ही सैफ्रॉन इंडिया जैसी कंपनियों को भी इस गगनयान मिशन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। मेक इन इंडिया को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। ISS सफर से जुड़ी प्रेरणाएं गांव शहर में फैल रही है। मोदी जी मन की बात में छात्रों से कहते हैं, यह व्यक्ति आपके जैसा है, अगर कभी हार न मानो तो आसमान आसानी से पार हो सकती है। यह सब कहानी सिर्फ आज की ही नहीं, यह कल की भी है। गगनयान ईयर 2025, मानव मिशन 2027। इस मिशन के साथ भारत बन सकता है अमेरिका, रूस, चीन जैसे
देशों की श्रेणी में आखिरकार 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मिशन, यह सब चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हमें सिर्फ गर्व नहीं आता, हमें विश्वास आता है। ISS में बैठे व्यक्ति ने बताया कि दुनिया सीमाएं नहीं रखती और गगनयान हमें सिखाएगा कि हम सीमाएं कैसे तोड़ें। यह यात्रा भावना की यात्रा है, तकनीक की रणभूमि है और युवा आत्माओं की प्रेरणा भी है। शुभांशु शुक्ला ने अनुभव साथ लाया, गगनयान मिशन उसे लेने के लिए तैयार है। व्योममित्रा और बैस हमें भविष्य देते हैं। अब हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला कौन है। शुभांशु शुक्ला भारत का बेटा जो अंतरिक्ष को छू आया। जब लखनऊ की गलियों में एक लड़का अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह एक दिन 400 किलोमीटर ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारत का झंडा लहराएगा। उस लड़के का नाम था शुभांशु शुक्ला, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत है। एक युग जहां भारत एक अंतरिक्ष में दर्शक नहीं बल्कि नेता बनने चला है। शुभांशु का जन्म उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी और माता एक शिक्षिका थी। शुरुआत में इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और विमानों में खास दिलचस्पी थी। हर शाम वह घर की छत पर बैठकर तारों को देखते और कल्पना करते कि एक दिन वही वहां पहुंचेंगे। उन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA में दाखिला लिया और जल्द ही बने एक टेस्ट पायलट, यानी ऐसे पायलट जो नए विमानों को पहली उड़ान भरते हैं। भारत में सिर्फ गिने चुने लोग ही इस पद तक पहुंच पाते हैं। एयरफोर्स में विंग कमांडर बनने के बाद भी उनका सपना अंतरिक्ष ही रहा। इसरो और HAL ने गगनयान मिशन के लिए पायलटों का चयन शुरू किया। तब शुभांशु ने भी आवेदन किया, लेकिन आसान नहीं था। 3000 में से सिर्फ 4 पायलट चुने गए। इन 4 में से एक थे शुभांशु शुक्ला। उसके बाद उन्हें रूल्स भेजा गया जहां उन्होंने गगनयान के पहले 10 में शामिल होने के लिए एक सेकंड की सटीक ट्रेनिंग ली। फिर आया जून 2025 जब भारत ने पहली बार एक सैन्य अधिकारी को नासा और एक्सियोम स्पेस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। इस मिशन में शुभांशु ने 2 सप्ताह बिताए जहां उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोगली और मेंटल रिस्पॉन्स का प्रयोग किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था गगनयान मिशन के लिए वैचारिक और तकनीकी आधार बनाना। मोदी जी से सीधा संवाद, भावनाओं की ऊंचाई। जब शुभांशु अंतरिक्ष में थे तो 28 जून को PM मोदी ने उनसे लाइव संवाद भी किया। उन्होंने पूछा कैसा लगता है पृथ्वी को इतनी ऊंचाई से देखकर। शुभांशु बोले, धरती अब सीमाओं से नहीं बनी, यहाँ से सब कुछ एक समान है, भारत बेहद सुंदर दिखता है। और मोदी जी बोले, आप भले अंतरिक्ष में हो लेकिन 140 करोड़ देशवासी आपके दिल में हैं। ये पल सिर्फ भावनात्मक नहीं, भारत के स्पेस इतिहास का मोड़ बन गया। शुभांशु ने जो प्रयोग किया जिसमें खास था माइक्रोलॉजी पर अध्ययन। अंतरिक्ष में यह ऑक्सीजन और खाना दोनों पैदा कर सकती है। FNIR's ब्रेन स्कैनिंग, तनाव और भावनात्मक स्थिति को समझने की तकनीक। उन्होंने अंतरिक्ष में वर्चुअल रियलिटी सिस्टम पर परीक्षण किया जो गगनयान में एस्ट्रोनॉट की मदद करेगा। इन सब डेटा को अब इसरो उपयोग करेगा गगनयान की उड़ान को सफल बनाने में। गगनयान की नींव और शुक्ला का नेतृत्व। गगनयान मिशन में शुभांशु अब भारत के संभावित पहले अंतरिक्ष यात्री माने जा रहे हैं। 2025 में पहले व्योमित्रो रोबोट जाएगा, फिर अनक्रूड उड़ान और अंततः 2027 इंसानी मिशन। शुभांशु वो होंगे जो व्योमित्रा के साथ प्रशिक्षण साझा कर चुके हैं। LVM-3 रॉकेट में पृथ्वी की 400 किलोमीटर कक्षा में 7 डेज बिताएंगे। भारत को नासा, रूस और चीन के बराबर लाकर खड़ा करेंगे। आगे की दिशा बैस और चंद्रयान। शुभांशु अब बैस यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट के एम्बेसडर भी बन चुके हैं। 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा और फिर 2040 तक भारत खुद मानव को चंद्रमा पर भेजेगा। और इस पूरी यात्रा में शुभांशु शुक्ला उसकी पहली कड़ी बनेंगे
जो भारत को स्थानीय अंतरिक्ष शक्ति बनाएगी। इसकी कहानी किसी सुपर हीरो फिल्म से कम नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये असली हीरो है। वो दिखाते हैं कि यदि मेहनत हो तो कोई भी सरकारी स्कूल का छात्र अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। उनकी कहानी हर युवा को कहती है, तारों को देखो मत, उन्हें छूने की तैयारी करो। आज आपने जो सुना वो सिर्फ अंतरिक्ष की दास्तां नहीं थी, वो एक भारतीय युवा की मेहनत, विज्ञान की उड़ान और राष्ट्र की उम्मीदों की कहानी थी। शुभांशु शुक्ला, आप अकेले नहीं गए थे, भारत आपके साथ था। आप लौटे हैं तो अब गगनयान की उड़ान हम सब की है।